वेलकम माई यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है, लेकिन मुसलमान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा और बुनियादी मकसद सिर्फ एक है, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है। ये आयत हमें वाज़ेह पैगाम देती है कि अल्लाह की रज़ा दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी कामयाबी है। राज़ी हो जाता है तो यही असल कामयाबी है। मगर सवाल ये है कि हम अल्लाह को कैसे राज़ी करें। आज के मसरूफ़ और चैलेंजेस से भरपूर दौर में एक आम मुसलमान के लिए ये जानना निहायत ज़रूरी है, वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किन अमली तरीक़ों से अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकता है। आइए इन 5 बुनियादी और काबिल अमल तरीक़ों पर गौर करते हैं। नंबर 1, नमाज को दिल से अदा करना। नमाज दीन का सतून है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे और कुफ्र के दरमियान फ़र्क नमाज छोड़ देना। तो हमें चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से और वक्त पर अदा करें। नमाज को जल्दी में नहीं बल्कि खुशू व खुजू के साथ पढ़ें। अजान होते ही सब काम छोड़कर अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं। ख़ास तौर पर मर्द हजरात को कोशिश करें क्योंकि मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करें। नमाज दिल को पाक करती है, गुनाहों से बचाती है और अल्लाह से रूहानी ताल्लुक मजबूत करती है। नंबर 2, वालिदैन की खिदमत व रज़ा। अल्लाह ताला फरमाता है, और तेरे रब ने हुक्म दिया कि सिर्फ उसकी इबादत करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। वालिदैन की खिदमत को इबादत समझकर करें, उनकी बात अदब से सुनें, हत्ता कि उफ तक ना कहें। उनकी दुआओं को गनीमत जानें क्योंकि माँ बाप की दुआ में अल्लाह की रज़ा छुपी होती है। अगर वालिदैन फौत हो चुके हैं तो उनके लिए दुआ, सदका जारिया और नेक अमाल का एहतमाम करें। वालिदैन की खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी है। उनकी खिदमत से दिल नरम होता है और अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। नंबर 3, सच्चाई और दयानतदारी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर सच बोलना लाजिम है क्योंकि सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ। कारोबार, मुलाजमत और ख़ानदानी मामलात में सच्चाई को अपना असूल बनाएं। वादा खिलाफी, धोखाधड़ी और झूठ से मुकम्मल परहेज करें। किसी भी कीमत पर दयानत को तर्क ना करें, चाहे वो वक्ती नुकसान ही क्यों ना हो। सच्चाई अल्लाह ताला के करीब करती है और दुनिया में एतमाद, जबकि आखिरत में कामयाबी का जरिया बनती है। नंबर 4, गरीबों और मोहताजों का ख्याल रखना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ज़मीन वालों पर रहम करते हैं उन पर आसमान वाला अल्लाह ताला रहम फरमाता है। अपनी आमदनी का एक हिस्सा बाकायदा तौर पर सदका के लिए निकालें। ज़रूरतमंद, रिश्तेदारों, यतीम बच्चों और बेवों की मदद करें। राज़दारी से खैरात करें ताकि रियाकारी से बचा जा सके। सिर्फ माली मदद नहीं बल्कि वक्त, मशवरा और हमदर्दी भी दें। मोहताजों की मदद से दिल में नरमी आती है और अल्लाह की खास रहमत शामिल हाल होती है। नंबर 5, तौबा और इस्तिग़फ़ार। अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो तौबा करने वाले हैं। रोज़ाना कम अज़ कम 1 मरतबा सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करें। अपनी गलतियों को तस्लीम करके अल्लाह से माफ़ी मांगें। नियत करें कि आइंदा गुनाह से बचेंगे और अमली कदम उठाएंगे। सुबह शाम के अज़कार में अस्तग़फ़िरुल्लाह को शामिल करें। तौबा दिल को पाक करती है, गुनाहों को मिटा देती है और अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का रास्ता बनाती है।
ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ کی رضا کوئی خیالی چیز نہیں بلکہ عملی زندگی کے ہر پہلو میں شامل کی جا سکتی ہے۔ ہم جو بھی عمل کریں اس نیت سے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں اور دل میں خوف خدا اور امید رحمت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یاد رکھیں جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ زندگی گزارنے کی توفیق دے جو اس کی رضا کا ذریعہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔